तो यशोदा बहन ने कहा आधे घंटे हमारे साथ रहे और उन्होंने कहा कि एक प्राइमरी स्कूल में काम करती हूँ, रिटायर हो गए। तो उन्होंने कहा साइलेंस प्लीज कि ये कश्मीर सॉलिडेरिटी मिशन यानी कश्मीर के साथ यकजहती के लिए भारत के मुख्तलिफ इलाकों से कल हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात हुई, उनको भी हम ये रिपोर्ट देने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक बड़ा मसला है, जो बात हम लोग कह रहे हैं बाकी हिंदुस्तान की पार्टियों से अलग, वो ये कश्मीर के लोग तो कहते हैं, कश्मीर की पार्टियां कहती हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान की जो बाकी पार्टियां उनकी बात कर रहे हैं, उनसे अलग हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये बायलैटरल मसला है, जैसा कि हमारे जयशंकर साहब बार बार समझा रहे हैं, तो आप ये जो 60 डेलीगेशन है उसको आपने दुनिया भर में क्यों भेजा हुआ है? आप अगर हमारी पार्टी पावर में होती तो हम तो सिर्फ एक डेलीगेशन भेजते पाकिस्तान या वहां से बुलाते और उनके साथ बातचीत करते और जो मसला है हमारा उसको हम हल करते। और कोशिश हमारी ये है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम एक और बात कह रहे हैं कि जैसे आपने चीन के साथ समझौता किया हुआ है कि चीन की सीमा पे कोई गोली नहीं चलेगी, कोई तोप नहीं चलेगी, कोई शेलिंग नहीं होगी, वहां कभी कोई नहीं मरता। गलवान की जो घटना है वो एक अपवाद है। बहुत सालों के बाद वहां पे सैनिक मरे हैं, वो भी गोली से नहीं मरे, वो पीट पीट के मारे गए। तो इस सीमा पे भी गोली नहीं चलनी चाहिए, कोई शेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई तोप नहीं चलनी चाहिए, कोई हवाई जहाज नहीं आने चाहिए, ताकि नागरिकों की भी और सैनिकों की भी जान नहीं जाए। जहां तक आतंकवाद का मसला है, वो दोनों देशों के लिए बड़ी समस्या है और दोनों देशों को मिलकर उसका हल निकालना पड़ेगा। तो इसी दौरे के साथ हम एक इंडिया पाकिस्तान पीस एंड फ्रेंडशिप फोरम का भी हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसके कन्वीनर हमारे आईडी खजूरिया साहब रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सीमा पे जो रहने वाले लोग हैं, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक, वो सब एक ये मुहिम चलाएं कि ये जो है लड़ाई हमारी नहीं होनी चाहिए, कोई गोली नहीं चलनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे बनने चाहिए, दोस्ताना बनने चाहिए। सारे जितने रास्ते हैं, जयपुर, जोधपुर, कराची से लेके और अटारी वाघा और पुंछ और श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, जितने रास्ते हैं सब आप खोल दीजिए और हो सके तो आप बिना पासपोर्ट वीजा के लोगों को आने दीजिए, ताकि हमारे संबंध सामान्य हो, जिससे कि कश्मीर की समस्या का भी हल आसानी से निकाला जा सके। जानना चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं कि कश्मीर का इशू है? भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि है कश्मीर का इशू है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अगर कश्मीर का इशू नहीं होता तो ये घटना पहलगाम में नहीं होती, ये कहीं और भी हो सकती थी। भाई पिछला जो आतंकवादी घटना है वो तो बंबई में हुई थी ना, तो पहलगाम में क्यों हुआ? इसका मतलब कि कुछ है वहां, तो वो है कश्मीर का इशू। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई हम आपकी मध्यस्थता कर देंगे, आपकी समस्या सुलझा देंगे। लेकिन सरकार नहीं मान रही है कि कश्मीर इशू है। सरकार का स्पष्ट ये है कि अगर बात होगी वो पीओके पे होगी, ना कि कश्मीर पे। देखिए, सरकारों की अपनी विचारधाराएं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पिछली सरकार थी मनमोहन सिंह की, वो तो बातचीत कर रही थी और उसने हमारी आंखों के सामने देखते देखते हमारे संबंधों को बहुत ठीक भी किया था। 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद की बस चलने लगी, 2006 में जोधपुर से कराची की ट्रेन चलने लगी, 65 साल से ऊपर वालों के लिए वीजा में छूट मिल गई। मैं तो 10 बार गया हूँ अटारी वाघा से, मैंने देखा है कि पहले हमारी ट्रक अटारी के अंदर नहीं जाती थी, हमारी ट्रकें अंदर जाने लगी। तो ये जो रिश्ता सामान्य हुआ था, इसकी वजह से आप देखिए कि 2008 के बाद मनमोहन सिंह की के कार्यकाल में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। और हमारा मानना है कि आप संबंध सामान्य करेंगे तभी इस समस्या का कोई हल निकलेगा। समस्या है, मसला है, उस पर आपको बातचीत करनी पड़ेगी। तो सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने एएनसी का बैनर, देखिए, हम तो हमारी पार्टी के में अभी यहाँ सिर्फ 2 लोग, शाहिद सलीम है और मंजूर लोन साहब हैं। अभी हमारी पार्टी का यहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है कि हम खुद करते। तो हमने आपकी मदद ली और इसलिए भी मदद ली क्योंकि हमारे ख्याल मिलते हैं एक दूसरे से। और हमारी आज की मीटिंग को होस्ट किया एएनसी है। हमारा बैनर गाड़ी में पड़ा है और हम नहीं समझते थे इसके बैनर पर दूसरा बैनर, क्योंकि हमारा काज एक है, इसलिए बैनर। और उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके बाद कितना सहारा मिलेगा जिस तरह की आप कोशिश करते हैं?
पहले तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ आए और इन्होंने हमको इज्जत बख्शी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बजाते खुद हर किसी जगह पे पहुँचे जहाँ गोला गिरा है, जहाँ फायरिंग हुई है, जहाँ बच्चे गुजर गए हैं, जहाँ बड़े बुजुर्ग गुजर गए हैं, और बेदर्द उन्हें दर्दमंदाना जो ये मनाजिर हैं इस जंग के, ये फर्स्ट हैंड देख के आए हैं। चाहे वो जम्मू डिवीज़न में है, हमारे पुंछ एरिया में है, राजौरी में है, या कश्मीर डिवीज़न में है, दे हैव सीन इट देमसेल्व्स। ये बात एक रिपोर्ट में अब इसको कंप्रेहेंसिव एक रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, और उसका बहुत ही अच्छा एक जो सुझाव है दैट वांट्स पीस। और ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, इसमें आप देखेंगे हमारे पंजाब से डेलीगेशन है, आपके महाराष्ट्र से हैं लोग, आपके यूपी से हैं लोग, आपके दिल्ली से हैं, बेंगलोर से हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो खुद ये देख के आए हैं, और उनकी जो रिपोर्ट होगी, हमने ये फैसला किया है इनके साथ कि ये जो रिपोर्ट आप गवर्नमेंट को देंगे, कल आप ये एलजी साहब के साथ मिले, हम ये भी देखेंगे कि ये कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई हो। जैसे इनने अभी कहा कि कॉम्पनसेशन मिला है, 6 लाख रुपया देंगे जी, एक जो जिसका जानी नुकसान हो, जिसका बच्चा चला गया हो। क्या 6 लाख रुपए एक बच्चे की कीमत है? या 1,30,000 रुपये जो ये कह रहे हैं जी कॉम्पनसेशन देके मकान बनाने की, क्या वो कीमत है? इसका सद्भाव ढूंढना पड़ेगा कि ये चीज़ें ना हो, सिविलियन ना मरे, क्योंकि अगर मरता है कोई इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, दैट इज़ द कश्मीरी ऑन दिस साइड, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, इधर भी और पार भी। उसी तरह पंजाब के जो बॉर्डर्स एरिया में है, यहाँ वाले पंजाब के भी लोग और पार वाले पंजाब के भी लोग, दे आर द प्रिंसिपल सफरर्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट विच हैज़ नॉट एंडेड सिंस 1947। ये मामला है, और हमने यहाँ आज बात करते करते ये भी बात कही कि हम बहुत ही इज्जत और एहतराम से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी अवलीन फुर्सत में पूरी पार्लियामेंट को लेकर, क्या पूरी डेलीगेशन जितनी भी वो बनाना चाहें, दे शुड विजिट जम्मू एंड कश्मीर, दे शुड विजिट पंजाब, दे शुड मीट विद द पीपल, मीट विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नो दैट व्हाट इज इन देयर हार्ट्स, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं।